Hello guys, I am MS Chauhan, physics trainer. Today we are starting the class 11th first unit and the chapter name is the unit and measurement. So in this chapter we have already studied about the topic first, introduction to the science, introduction to the physics, and we have also know about the branches of the physics, branches of the science and how are they related to each other. So we all already studied all these topics. So now the topic is starting units, type of units and unit system. So today we will discuss about these topics. So first we are starting about units. So from where the unit system is derived. So this is the main basic of the this chapter unit and measurement. तो start physical quantity. तो सबसे पहले हम physical quantity बताएंगे. Physical quantity क्या होती हैं? All the quantities in the term of which जो quantity in the term of which laws of the physics are described. Physics के जो laws हैं उन्हें describe किया जाता है and whose measurement is necessary और जिनका measurement भी क्या है जरूरी है are called physical quantity. उन्हें कहते हैं हम physical quantity. The measurement system are called the units और जो हम measure करेंगे system में उसे कहेंगे उनकी यूनिट्स. तो फिजिकल क्वांटिटीज को जिसमें हम मेजर कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं यूनिट्स. तो यूनिट्स हम टाइप्स करते हैं यूनिट्स के. तो यूनिट्स हमारे टू टाइप्स की होंगी. फर्स्ट हमारी होगी यूनिट्स बेसिक यूनिट, सेकंड हमारी ड्राइव्ड यूनिट. जो बेसिक यूनिट्स हैं इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स इसका सेकंड नेम है बेसिक यूनिट कह दो या फिर फंडामेंटल यूनिट्स कह दीजिए आप. तो इन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? Those physical quantities which are independent to each other. वो physical quantity जो एक दूसरे पे क्या है independent रहती हैं are called the basic quantities. उन्हें basic quantity कहते हैं and their units are called basic unit. और जो उनकी unit होंगी उन्हें कहेंगे हम basic unit. These are also called the fundamental units और इन्हें हम fundamental units भी कहते हैं. Example के लिए length, mass, time ये क्या हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इन्हें हम एक्सप्रेस करेंगे जिन यूनिट में उन्हें कहेंगे हम बेसिक यूनिट्स. सेकंड हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स. तो ड्राइव्ड यूनिट्स से पहले हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक क्वांटिटी जो बेसिक क्वांटिटीज से निकाली गई हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज उन्हें कहते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट्स और जो उनकी यूनिट होगी मेजरमेंट की उन्हें कहेंगे हम ड्राइव्ड यूनिट्स. एग्जांपल के लिए वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एटीसी. तो ये सारे क्या हैं? ये जब हम ड्राइव करेंगे आगे देखेंगे अभी किस तरह से. तो ये सारी हमारी बेसिक जो हमारी यूनिट्स हैं उनसे हम इन्हें ड्राइव करेंगे. तो ये हमारी दो टाइप की हैं हमारी. तो हमारी पहली बेसिक यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स. अब आगे करते हैं कि जो बेसिक यूनिट्स हैं वो हमारे 7 टाइप्स की हैं. बेसिक यूनिट का हो या फिर आप फंडामेंटल यूनिट का हो तो उसकी टेबल क्या है. तो आगे डिस्कस करते हैं टेबल ऑफ द 7 बेसिक यूनिट्स. अब आगे देखते हैं हम इसी सीरीज में कि आपकी जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं उसकी टेबल क्या होगी. तो जो बेसिक यूनिट्स हैं वो हमारी ओनली 7 टाइप्स की होंगी. वो क्या क्या है उसकी टेबल हम स्टडी करते हैं और फिर इसके साथ में आती हैं 2 सप्लीमेंट्री यूनिट. तो वो क्या सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो क्या शो करती हैं, किस तरह से उन्हें हम डिनोट करेंगे या सिंबलाइज करेंगे हम. तो आइए देखते हैं. तो ये यहाँ पे है टेबल ऑफ 7 बेसिक यूनिट्स. 7 बेसिक यूनिट्स की टेबल है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं जो 7 है हमारे. यहाँ पे बेसिक यूनिट्स ली हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है 7 उनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है यहाँ पे उनका हमने सिंबल लिया है. तो हमने पहली जो हमारी है लेंथ की जो बेसिक यूनिट है वो क्या मीटर है और जो सिंबल है उसका एम से डिनोट करेंगे हम. मास किलोग्राम, केजी, टाइम सेकंड और एस से डिनोट करेंगे. टेम्परेचर केल्विन और के से डिनोट करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए से डिनोट करेंगे. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी से डिनोट करेंगे. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और एमओएल से डिनोट करेंगे. तो ये हमारी 7 बेसिक यूनिट्स हैं हमारी यहाँ तक. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है और यही हमारी 7 बेसिक
यूनिट्स हैं, इन्हीं से हम अदर टाइप की यूनिट्स निकालते हैं जिन्हें कहते हैं हम ड्राइव्ड यूनिट्स। वो आगे हम करेंगे अगले टॉपिकों में कि किस तरह से हम यहाँ इन 7 बेसिक यूनिट्स का यूज करके हम ड्राइव्ड यूनिट्स किस तरह से हम निकालते हैं। इसमें अब आपको नोट करना है यहाँ पे नोट सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है हमारी? रेडियन एंड स्टेरेडियन आर टू सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। दे मेजर द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये प्लेन एंगल के लिए यूज की गई है और सॉलिड एंगल के लिए यूज की गई है। इन्हें कह रहे हैं हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पे आप डिनोट भी कर सकते हैं, प्लेन एंगल है तो हमारा रेडियन में लेंगे RAD, ये इसका डिनोट है, और सॉलिड एंगल है उसे हम स्टेरेडियन में लेते हैं और S और R से हम डिनोट करेंगे। तो ये हमारी 7 बेसिक यूनिट्स की टेबल। आगे करते हैं यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम क्या है, कितने टाइप का होता है, और हम जो मेजरमेंट करेंगे आगे फिजिक्स में 11th क्लास में करेंगे, हम 12th क्लास में करेंगे, वो किस यूनिट सिस्टम में करते हैं, तो वो यूनिट सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यूनिट सिस्टम है वो कितने टाइप का होगा। अभी हमने बात की यूनिट्स की, 7 बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट का हुआ, और सेकंड थी हमारी ड्राइव्ड यूनिट। तो इसी तरह से अब यूनिट सिस्टम है वो किस तरह से हम, क्या फंडामेंटल भी आएंगे यहाँ पे, क्या हम ओनली ड्राइव्ड यूनिट को रखते हैं, किस तरह से हम इस यूनिट सिस्टम को बनाते हैं, तो उस यूनिट सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि यूनिट सिस्टम क्या है और किस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट की फॉर्म में किस तरह से हम मेजर करेंगे, किस सिस्टम में हम उसे मेजर करते हैं। आइए जानते हैं। तो हम करते हैं पहले सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ द यूनिट्स क्या है? ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज ए कंप्लीट सेट। ये एक कंप्लीट सेट है ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का एक कंप्लीट सेट है जिसमें क्या आएंगे, आपकी फंडामेंटल यूनिट भी हैं और ड्राइव्ड यूनिट भी हैं। तो यानी कि दोनों यूनिट्स का ये क्या है, कंप्लीट सेट है फॉर ऑल काइंड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें क्या है सभी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज रखी गई हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी। तो उनका क्या है, एक सिस्टम है, कंप्लीट सेट है। तो बात करते हैं कितने टाइप का होगा ये। तो टाइप ऑफ द यूनिट सिस्टम, तो ये 4 टाइप का यूनिट सिस्टम है हमारा। पहला जो है हमारा CGS सिस्टम है, सेकंड हमारा FPS सिस्टम है, थर्ड हमारा MKS सिस्टम है, फोर्थ हमारा SI सिस्टम है। तो हम पहले बात करेंगे सबसे पहले CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, द सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ द लेंथ होगी सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ द मास ग्राम रहेगी, यूनिट ऑफ द टाइम सेकंड रहेगी, इज कॉल्ड CGS सिस्टम। तो जो इस तरह का सिस्टम होगा जिसमें सेंटीमीटर होगा, ग्राम होगा और सेकंड होगा, उस सिस्टम को कहेंगे हम CGS सिस्टम। एग्जांपल के लिए यदि कोई लेंथ है तो हम लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर, यदि मास है तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 5 ग्राम, टाइम है तो उसे 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, तो उसे हम सेकंड में लेंगे। तो ये जो सिस्टम होगा उसे कहेंगे हम CGS सिस्टम। सेकंड में हम बात करते हैं FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो डेफिनेशन किस तरह से देंगे आप, द सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ द लेंथ क्या रहेगी, फुट रहेगी, यूनिट ऑफ द मास क्या रहेगी, पाउंड रहेगी, एंड यूनिट ऑफ द टाइम क्या रहेगी, सेकंड, इज कॉल्ड MKS सिस्टम। तो उसे कहेंगे हम MKS सिस्टम। जैसे एग्जांपल के लिए यदि लेंथ है तो उसे 2 फुट, 1 रहा तो फुट रहेंगे, यदि 2 के लिए फीट लेते हैं तो 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट। यदि हमारा मास है 30 पाउंड, 20 पाउंड, 100 पाउंड, तो उसे हम पाउंड में लेंगे और टाइम को हम सेकंड में रखते हैं। थर्ड सिस्टम है हमारा MKS सिस्टम, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड सिस्टम। तो थर्ड सिस्टम क्या रहेगा, डेफिनेशन, द सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ द लेंथ मीटर रहेगी, यूनिट ऑफ द मास ग्राम रहेगी, किलोग्राम रहेगी, यूनिट ऑफ द टाइम क्या रहेगी, सेकंड रहेगी, इज कॉल्ड MKS सिस्टम। उसे कहेंगे हम MKS सिस्टम। फॉर एग्जांपल 10 मीटर, लेंथ को मीटर में लेंगे, फिर यहाँ 3 kg यानी किलोग्राम, और ये 15 सेकंड, ये होगा हमारा टाइम। तो इस तरह से ये हमारे 3 सिस्टम है, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम। तो ये बहुत पहले चलते थे, लेकिन अब जो हम मेजरमेंट करते हैं सारे वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो बैठ के उन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसे कहते हैं हम
SI सिस्टम। तो सारे कंट्री हैं, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो सबके अपने यूनिट सिस्टम अलग अलग है। तो उन यूनिट सिस्टम को सारे वर्ल्ड कंट्रीज ने मिलकर एक बनाया, उसे कहा उन्होंने SI सिस्टम। कि कोई कहीं भी जाएगा हमारे देश से दूसरे में आए, दूसरे से हम फॉरेन में कहीं जा रहे हैं तो उस एक सिस्टम में हम मेजर करेंगे। उस सिस्टम को कहते हैं हम SI सिस्टम। SI सिस्टम मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट सिस्टम। तो एक सिस्टम रहेगा, उसमें क्या होगी, मेजरमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक SI सिस्टम को जनरेट किया। तो इसमें उन्होंने रखा इट हैज बोथ बेसिक यूनिट्स और जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। तो उसमें सारी फंडामेंटल यूनिट रखी और सप्लीमेंट्री बेसिक यूनिट, इन सबको मिलके बनाया उन्होंने SI सिस्टम। तो अब हम जब भी आगे फिजिक्स में स्टडी करेंगे तो मोस्टली हम बात करेंगे सबसे जो अब हमारा मॉडर्न सिस्टम है SI सिस्टम के बारे में, और एक हम बात करते हैं CGS सिस्टम के बारे में। तो दो सिस्टम को हम आगे पढ़ते हैं, तो SI सिस्टम और CGS सिस्टम। तो ये है इसकी टाइप्स ऑफ द यूनिट सिस्टम। तो अब इनके बेस पे हम बात करेंगे कि SI सिस्टम से हम CGS में किस तरह से जाएंगे, CGS सिस्टम से हम SI सिस्टम में किस तरह से आएंगे। तो इनका यूनिट्स का कन्वर्जन और इनके बेस पे हम प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप नोट कीजिए। जय हिंद।